नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन को समझा था। फंक्शन और रिलेशन के बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि क्या डिफरेंस है। आज इसे अपन समझेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कोडोमेन क्या होता है, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो क्या होता है ना, इंटो क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ठीक है। और इनके कंबाइंड फॉर्म को भी जानेंगे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जो आपके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम के लेवल से मैं ऊपर के लेवल को लेके आऊंगा। अपन जितना जरूरी है उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे यहाँ पे, साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन फंक्शन क्या होता है, बहुत ही बेसिक शब्दों में आपको डिफाइन करके बताऊंगा, छोटे से शब्दों में, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। जितना कम डाटा आपके पास हो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप दे सको, उतना ही अच्छा आपके लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखो, फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं, छोड़ो ये बात, है ना। ये बात आप इतना समझ लो कि जो फंक्शन चैप्टर है ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके ओवरऑल नॉलेज पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये, साथ साथ इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया, उनको फॉलो करते हुए चलना है। सिंपल सी बात है ना। फंक्शन में क्या है, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका डोमेन क्या है। डोमेन इन द सेंस कि उसमें हम x की वैल्यू कहां से कहां तक डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, वो अपने को दिया रहेगा। रेंज क्या है उसकी, कितने से कितने तक इस फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अपन बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, आप मॉडुलस फंक्शन के अपने ग्राफ वगैरह जानते हैं, उनके डोमेन रेंज भी जानते हैं अपन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको नहीं जानते, तो उसको निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो बात है फंक्शन। कोई फंक्शन आपके सामने ऐसे डिफाइंड है, जैसे देखो, ये एक सेट ए है और एक सेट बी है, जैसे कि आपको किताबों में दिया रहता है ना, सेट बी है। और ये कोई फंक्शन एफ एक्स है। कोई फंक्शन क्या है आपके लिए, एफ एक्स है। समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये वाला जो सेक्शन होता है ना, इसको डोमेन वाला सेक्शन बोलते हैं। ये वाला जो सेक्शन होता है उसको कोडोमेन वाला सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये वाला सेक्शन आपका होता है, जो इस साइड वाला सेक्शन होता है इसको डोमेन वाला बोलते हैं। इस साइड वाला कोडोमेन एंड रेंज का सेक्शन होता है, ठीक है। इधर वाला बी वाला, ठीक है। अब कोई भी एक फंक्शन है, इधर x की वैल्यू क्या है, आप इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हो। कोई फंक्शन y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। समझ के चलना, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो कोई भी फंक्शन डिफाइंड कब है, सबसे पहली बात ये है, कोई फंक्शन डिफाइंड कब है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि देखो, रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है। रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है ना। कोई भी दो सेट है तो इसमें कितने तरीके से रिलेशन बनाया जा सकता है, बहुत तरीके से रिलेशन बनाया जा सकता है। तरीका क्या है, टू द पावर m इंटू n, इतने तरीके से रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन क्या सभी रिलेशन फंक्शन है। मैंने एक बात आप लोग कल बताई थी, एग्जाम्पल दे के बताई थी। तो उनमें से कुछ रिलेशन जो होते हैं किसी खास फंक्शन पे डिफाइंड होते हैं। तो वही चीज अपने आप को यहाँ पे बताना है कि वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात थी। तो देखिए, एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ समझने का, कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं, मान लेते हैं इसके ए बी सी डी, और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूं समझने का, और इसी से अपन आगे भी समझेंगे कि ईच, समझना, ईच elements of a given set A, ध्यान रखना इस बात को, गिवन सेट A has a यूनिक, इस वर्ड पे भी जोड़ देना, मैं इसको थोड़ा बोल्ड करता हूं आपके लिए। यूनिक, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है इच, ठीक है। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। यूनिक इमेज ऑफ सेट बी, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करें आप, क्या है लिखा हुआ देखिए, ईच एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट ए।
मतलब इस सेट के, मतलब कि जो डोमेन का सेट है उसके सारे एलिमेंट्स का कोई भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। सारे एलिमेंट्स का, इच मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स का सामने वाले जो सेट बी है, कोडोमेन का जो सेट है, उसमें यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या होता है बताओ? यूनिक मतलब कि पार्टिकुलर इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। इसका इसमें एक इमेज है, इसका यहाँ पे दो इमेज नहीं बनना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए। किसी इंसान का एक इमेज बनता है तो इंसान क्या होता है? फंक्शनेबल होता है, अच्छा होता है। किसी इंसान का दोहरा नेचर, दोहरा इमेज क्या होता है? अच्छा नहीं होता, खराब होता है इंसान, बोला जाता है ना इसे अपने बोलचाल की भाषा में, समझ रहे हो ना इस बात को आप लोग? तो अगर इस बात का फंक्शन है, फंक्शन क्रिएट करना है, तो इच एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट ए हैज अ यूनिक इमेज ऑफ सेट बी। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। अब मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा, कैसे इसको एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अब मैं क्रिएट करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए। सबसे पहला समझते चलना, मैं लिखता हूं पहले, फिर बाद में समझाता हूं, ठीक है। कोई फंक्शन ये सेट ए से बी है और ये कोई फंक्शन एफ है, ठीक है। ये भी कोई फंक्शन एफ है ना, सेट ए से बी। ये अंडरस्टूड है आपके लिए? ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब समझना इसमें से कौन सा फंक्शन है। ये आपके सामने 4 डायग्राम मैंने बनाया, इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। डेफिनेशन पे आइए। ईच एलिमेंट्स हैव अ यूनिक इमेज, ठीक है। यहाँ पे 1 का इमेज कितना है? 5 है, यूनिक है। 2 का इमेज कितना है? 4 है, 2 के लिए यूनिक है। 3 का इमेज कितना है? 4 है, यूनिक है ना। तो बोल सकते हैं ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। यहाँ पे 1 का इमेज 6 है, 2 का 5 है, 3 का 7 है, बट यहाँ पे 4 का इमेज नहीं बन रहा है। 4 का इमेज नहीं बनने की वजह से मैंने क्या बोला था? इच वाला यहाँ पे कंडीशन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए का डी और ए का ई। अब एक आदमी का 2 इमेज बन रहा है, तो एक आदमी का 2 इमेज बनने की वजह से ये फंक्शनेबल इंसान नहीं है, मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक का एक इमेज बन रहा है, तो ये भी फंक्शन है। तो आई थिंक आप लोग फंक्शन समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन क्या है। मेरे जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, जो ये डेफिनेशन है, ईच एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट ए हैज अ यूनिक इमेज ऑफ सेट बी, इस डेफिनेशन को आप याद रखना, समझ के रखना। और मैंने कोई बड़ा बात नहीं बताया, बहुत छोटी सी बात बताई है, और खासकर मैंने आपको इसको बाई फिगर भी समझाने का प्रयास किया, आप समझ भी चुके होंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया कि फंक्शन किसे बोलते हैं? कोई डाउट नहीं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे की देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझिएगा। एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? ए बी सी, एंड एक सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक रिलेशन आपके सामने बन के आया,
और रिलेशन क्या है, ए एक्स है ना, बी वाई सी जेड सी एक्स। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये संबंध फंक्शन है? क्या ये संबंध फंक्शन है? क्या ये संबंध जो रिलेशन बन के आ रहा है ए से बी के बीच में, क्या ये फंक्शन है? देखिए यहां से ए का इमेज एक्स है, बी का इमेज वाई है, सी का इमेज जेड है। यहां तक तो बात ठीक है। खासकर फिर देख रहे हैं कि सी का इमेज एक्स भी आ रहा है, तो यानी कि एक डोमेन के दो इमेज आ रहे हैं, तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि फंक्शन नहीं है, यानी कि नॉट फंक्शन। समझ में आ रहा है? नॉट फंक्शन। रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्लियर आ गया आपको समझ में? रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यहां से आप नोट पॉइंट एक दोगे और नोट को समझने का प्रयास करोगे, और वो नोट क्या है, नोट को ध्यान से देखो आप लोग। नोट क्या है आपके लिए, नोट को समझने का प्रयास करें आप लोग। नोट कह रहा है क्या, every function is a relation. Every function is a relation, but every relation is not a function. हिंदी में समझ सकते हो आप इसको, कि जितने भी फंक्शन हैं उसको अपन रिलेशन बोल सकते हैं। जितने भी फंक्शन हैं उसको रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि रिलेशन का ही खास प्रकार क्या है, फंक्शन है। लेकिन अपन सारे फंक्शन को रिलेशन नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गया? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, है ना? तो आपके शब्दों में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। समझ में आ गया क्या? और इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि सेट ए और बी एक रिलेशन तो बन रहा है बट ये फंक्शन नहीं है, है ना? रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है, बट एवरी रिलेशन इज, बोल सकते हैं, नीड नॉट बी फंक्शन। क्लियर? ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, कि जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन तो होते हैं बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। सिंपल सी भाषा में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप ऐसे एग्जाम्पल से एक समझो। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि ए जो है आपके सामने एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट क्या है आपके सामने 4 5 6, ठीक है। एक रिलेशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से बन के आ रहा है 1 4, ठीक है, 2 5 एंड 3 5, ठीक है, 3 5। समझ में आ रहा है क्या? तो बताइए क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? ये जो रिलेशन आपके सामने बन के आया है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी डायग्राम खींच के कर सकते हो। इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 4 5 6, 1 का क्या है इमेज 4 है, 2 का 5 है एंड 3 का 5 है, ठीक है, यूनिक इमेज है ना? तो बोल सकते हैं हाँ ये फंक्शन है, यानी कि यस ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है क्या? ये फंक्शन है आपके लिए, है ना? ये रिलेशन के साथ साथ क्या है, फंक्शन भी है। क्लियर है? लेकिन पीछे वाले सवाल में रिलेशन तो था बट फंक्शन नहीं था। तो क्लियर हो गया रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस क्या है ना? फंक्शन किसे बोलते हैं, ये बात शायद आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं।
अगला कंसेप्ट आपके सामने, उससे पहले अपन एक दो क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से। क्वेश्चन ये है कि f जो है सच दैट f such that 1 2 3 1 2 3, ठीक है, रिलेट कर रहा है किससे? 4 and 5 से। इज नॉट अ फंक्शन, is not a function if it is defined by which one of the following, one of the following, वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 2 4 3 5 एंड 1 5, क्लियर है? पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 4 2 4 एंड 3 4, क्लियर है? तीसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने? 1 4 2 5 3 4, ठीक है। एंड चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या है? 1 4 1 5 एंड 2 4, ठीक है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, ध्यान दीजिए यहां पे। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कह रहा है कि f जो है 1 2 3, ये क्या है? डोमेन वाला सेट है और ये क्या है? कोडोमेन वाला सेट है, ठीक है। आप सोचिए यहां से कि इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है इफ इट इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इन चारों में से किस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, किस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इस बात को समझने का प्रयास करें आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 का इमेज कितना बन रहा है? यहाँ पे 1 का 5 बन रहा है, 3 का 5 बन रहा है, 1 का 5 3 का 5, चलो ठीक है, एंड 2 का 4, मतलब बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है ना। 1 का 4 2 का 4 3 का 4 चलेगा, ये भी फंक्शन है। पहला नंबर तो 1 2 3 सब में आ रहा है तो चलेगा। 4 4 4 है ना, 1 का 4 भी है, 2 का भी 4 है, 3 का भी 4 है, बिल्कुल ये फंक्शन है। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है कि नॉट अ फंक्शन, क्या पूछ रहा है? नॉट अ फंक्शन, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 1 का 4 2 का 5 3 का 4, 1 2 3 यहाँ पे भी आ रहा है, चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 का 4 है, 1 का 5 है, 2 का 4 है, बट एक 3 छूट गया ना, तो बोल सकते हैं कि ये इस पे फंक्शन पे डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक 3 क्या है? छूट गया। 3 के छूटने की वजह से क्या हुआ कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, को डोमेन का अपना एक एलिमेंट क्या हुआ? छूट गया है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ A इज इक्वल टू ABC, एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? ABC, एंड B इज इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। then find the total number of relations, total number of relations from A to B
from A to B which are not function. Total number of relation A to B which are not function. समझ में आया? अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात है कि ए में आपके कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। क्लियर है यहां तक? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, क्या आपको रिलेशन फाइंड करना है कि बताइए, सबसे पहली बात तो है कि कितने रिलेशंस हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितने ऐसे रिलेशन है विच आर नॉट फंक्शन, जो कि फंक्शन नहीं है। कितने रिलेशन ऐसे हैं जो कि फंक्शन नहीं है? क्लियर है? कितने रिलेशन ऐसे हैं जो कि फंक्शन नहीं है? ध्यान रखना इस बात को। अब आप इसे समझने का प्रयास करोगे, बोर्ड पे ध्यान से देखो। आप देखो, मैं समझा रहा हूं। ये हो गया आपके सामने ए बी सी 1 2 ए टू बी, कोई फंक्शन। सबसे पहले तो बताओ कितने रिलेशन निकल के आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन तो मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है? 2 का पावर पी क्यू। ये तो आपके लिए आया नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कितना आया? जो बता रखा था 2 का पावर पी क्यू। बताइए 2 का पावर कितना है? 3 इधर है, 2 उधर है, 6। 2 का पावर 6 कितना होता है? 64। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बने यहाँ पे? 64 रिलेशंस बने आपके। नंबर ऑफ रिलेशन बने 64, मतलब टोटल 64 रिलेशन बनेंगे। बोल रहा है कि उसमें जो रिलेशन बनेंगे उसमें कुछ फंक्शन भी तो होंगे। तो अब हमें पता करना है कि कितने फंक्शन है उस रिलेशन में से, कितने ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो कि फंक्शन को फुलफिल कर रहे हैं। अगर उन फंक्शन को अपन घटा देते हैं तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने नॉट फंक्शन है ना। तो थोड़ा ध्यान दो, आप एक बार समझो कि ए जो है 1 को भी अपना इमेज बना सकता है, A2 को भी अपना इमेज बना सकता है ना। उसी तरह B1 को भी B2 को भी बना सकता है, C1 को भी एंड C2 को भी बना सकता है ना। तो बोल सकते हैं क्या कि A कितनी तरीके से? 2 तरीके से। B कितने तरीके से? 2 तरीके से। C कितने तरीके से? 2 तरीके से। यानी 2 दूना 4 दूना 8 तरीके से। यानी अपन बोल सकते हैं, यहां पे ध्यान दो आप लोग, कि नंबर ऑफ फंक्शंस रिलेशंस कर दो। देखो यहां पे कितने एलिमेंट है? 2, और यहां पे कितने हैं? 3। तो 2 का पावर 3, समझ लेना इस बात को, 8। अब आप इसमें घटा दो, ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। तो बोल रहा है कि विच आर नॉट फंक्शन। तो अपन रिलेशन में से फंक्शन को घटा दो तो जो बचेगा वो नॉट फंक्शन है। यानी कितना आपका आंसर आया? 56 आंसर है। समझ में आ रहा है? कितना आंसर है आपका? 56 आंसर आया। तो आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। समझ में आ गया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इफ xy such that y is equal to x plus 1। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन f2
है ना। ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आपके सामने क्या है 5 है। एक f3 फंक्शन आपके लिए है, इसमें भी है कि एक्स वाई सच दैट, है ना, y लेस देन x, एंड एक आपके सामने f4 है, एक्स वाई का पेयर बनेगा सच दैट, ठीक है, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखो आप लोग, ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि अपने को स्पेस मिले। अब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, कह रहा है कि a जो है एक फंक्शन सेट है आपके सामने 1 2 3 4 5 6, और आपके सामने ये चार फंक्शन है, तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज फ्रॉम a टू इटसेल्फ, है ना। मतलब इसमें से कौन सा फंक्शन उसी के साथ, मतलब कि a के साथ ही सेट बना रहा है अपना, है ना। आप दूसरे शब्दों में से बोल सकते हो कि एक ऑथेंटिक फंक्शन f1 सही है कि f2 सही है कि f3 f4, इसमें क्या है 1 2 4 5 एक a है, और यही सेट इधर भी है 1 2, क्लियर है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे सोचो, यहां से यदि x की जगह 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x की जगह 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आएगी। उस तरह अगर x की जगह 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यदि x की जगह 5 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। 6 है क्या यहाँ पे, नहीं है, यानी कि इसका इमेज नहीं बन रहा है, 5 का इमेज यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, तो बोल सकते हैं फंक्शन नहीं है। समझना ध्यान से। अब यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है ना, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो अपन बोल सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 6, ठीक है। सोचो, यदि x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। x इज इक्वल टू 2 रखते हो तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। x इज इक्वल टू 3 रखते हो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। x इज इक्वल टू आप 4 रखते हो तो y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 5 रखते हो तो y इज इक्वल टू 0, बट 0 तो इसमें है नहीं ना, नहीं है, तो बोल सकते हैं ये भी फंक्शन नहीं है। चलिए, x और y, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x से छोटी है, y की वैल्यू x छोटी, तो यदि x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो इसमें 1 से छोटा है क्या, कोई बताओ, 1 से छोटा है कोई, नहीं है। अगर इक्वल टू रहता है यहाँ पे तो एक बात भी सोचते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो y क्या कोई इसमें 1 से छोटा है, तो बोल सकते हैं कि ये भी फंक्शन नहीं है, नहीं है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस x, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। x इज इक्वल टू 2 रखो तो y इज इक्वल टू आएगा 4। x 3 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि इमेज बन रहा है ना सारे का। तो बोल सकते हैं कि ये आपका क्या f4 एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी ये 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, बाकी ये 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट? समझ में आया क्या, कोई डाउट यहां तक आप लोगों को? नहीं, क्लियर है। तो देखिए, ये बात आप लोगों को थोड़ा समझ के रखना है, समझ के चलना है इसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखिए, बहुत ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत आसान भी है, टफ भी है। बच्चे को टफ लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, बट उतना ही ये आसान भी है, उतना ही ये इंटरटेनिंग चैप्टर भी है, क्लियर है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब बात आती है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की समझिएगा ध्यान से। डोमेन, ठीक है, क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एंड रेंज क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है। ये a टू b कोई एक फंक्शन है, ठीक है, f(x), सपोज
ठीक है, x के फॉर्म में कोई फंक्शन, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे बना a b c d e, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। 1 का a है, 2 का c है, 3 का b है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग, इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, एंड रेंज क्या होगा। ठीक है, डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन में क्या क्या आएगा, कोडोमेन में क्या क्या आएगा, एंड रेंज में क्या क्या आएगा। देखिए डोमेन में आएगा आपका 1 2 3, 1 2 3, ये आपका जो ब्लॉक है वो क्या है, डोमेन का है। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन बी वाला ब्लॉक पूरा है, यानी कि ए बी सी डी एंड ए, ये आपका कोडोमेन का ब्लॉक है, क्लियर है। और जहां तक सवाल रेंज का है तो इसमें उस डोमेन पे उसका जो इमेज बन रहा है वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। यानी बोल सकते हैं रेंज आपका क्या है, ए बी एंड सी। तो आई थिंक ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज आपका क्लियर हो चुका होगा कि कोडोमेन, डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। ठीक है, रेंज पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं करना है। उस डोमेन का आपका जो इमेज क्रिएट होगा कोडोमेन के अंदर, वही आपका क्या होगा, तो रेंज होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में जो होता है, यहाँ पे एक एग्जाम आप वो भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट लिखिए कि जो रेंज होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, रेंज जो होता है किसका, कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को, ये तो हालांकि देखने से ही पता चल रहा है, बट अपने लिख दिया। ठीक है, रेंज जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। आपके सामने क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि देखिए यहाँ पे डोमेन, डोमेन ऑफ दो फंक्शन f प्लस माइनस जी हो, अलजेब्रा ऑफ कोडोमेन, डोमेन की बात कर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ f, ठीक है, ठीक है, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मैं बहुत ही कम बातें बताऊंगा लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चंस भी बनवा दूंगा। डोमेन ऑफ f और g, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, तो आप इसका कैसे निकालेंगे, डोमेन ऑफ f, ठीक है, इनटू इंटरसेक्शन है डोमेन ऑफ g। ठीक है, ये फंक्शन है, प्लस माइनस हो गया, गुना हो गया, अब बचा क्या, तो भाग, डोमेन ऑफ f अपॉन g। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि हम यहाँ से इस जो g फंक्शन है उसका आप माइनस करोगे कब, जहाँ पे x सच दैट कि gx इज इक्वल टू 0 होता हो।
बात समझ में आया? यहां से समझने का प्रयास करो आप लोग। देखिए डोमेन ऑफ f प्लस माइनस जी, मतलब दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उन दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो, और जो उनका इंटरसेक्शन है जो दोनों में कॉमन आएगा वही आपका क्या होगा, उस टोटल फंक्शन का डोमेन होगा जो दोनों में कॉमन आएगा। मतलब कि वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं लेना है जैसे कि मान लेते हैं एक सेटिस्फाइड कर गया दूसरा नहीं किया, नहीं, ऐसा आपको आंसर लेके आना है जो उस पूरे सवाल को अप्लाई करे, पूरे सवाल पूरे क्वेश्चन पे अप्लाई हो। ठीक है, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है आपके सामने तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के साइन पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, ये इंटरसेक्शन का साइन है, सेट में अपन पढ़े थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। लेकिन जब ये भाग की बात आती है तो भाग में भी वही काम करते हैं, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जहां पे gx 0 होता है जिस वैल्यू पे, उस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट देते हैं। क्वेश्चन में इस चीज को समझाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, उसको हटा देते हैं वहां से, ठीक है, एक्सेप्ट कर देते हैं, छोड़ के, उसको छोड़ के बाकी चलेगा। ठीक है, क्लियर है? इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है वो पार्ट है ना। तो ये अलजेब्रा था, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन से आपको और भी बातें क्लियर होंगी, है ना, कैसे अपन डोमेन निकालते हैं, फिर कैसे अपन रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने एक इस प्रकार से है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके सामने है रूट अंडर 5x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, देन डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ निकालिए। ठीक है, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, डोमेन ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, कोई फंक्शन है आपके सामने रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक इस फंक्शन को डिफाइंड करेगी, मतलब x की वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये मीनिंगलेस ना हो, ये चीजें चल जाए, मतलब कि इस फंक्शन पे अप्लाई हो। मेरा कहने का मतलब ये था आपसे। ठीक है, तो आप बताइए कि रूट के अंदर जो भी चीजें होती हैं नेगेटिव तो होती नहीं, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ? बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है या लेस देन 0 आता है, इक्वल टू पे तो बाहर आ जाएगा 0। अगर लेस देन 0 आता है तो रूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजिनरी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि नहीं, इस वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब आप इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पे ले लें, x माइनस 2, एक तो आपके सामने 2 आएगा, एक 3 आएगा। अब देखिए x का कोफिशिएंट एक है, खैर 1 डिग्री की बात है, चलो कोई नहीं, आप 3 से बड़ा वैल्यू रखो, 3 से बड़ा वैल्यू रखो, 4 रखते हैं, तो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, यानी इस इंटरवल में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव करो, साइन स्कीम आपको पता है, तो ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, बताओ? हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए था यहाँ से कि ध्यान से समझना कि इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 3 से बड़ा इंफिनिटी तक और 2 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक, तभी ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बोल सकते हैं कि x जो आपके सामने इसका डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f फंक्शन जो है आपके लिए क्या आएगा, बताइए? माइनस इंफिनिटी से कहां तक, तो 2 तक, और ये 2 को लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, और यूनियन 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 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ही सवाल है और इसमें ये भी वैल्यू चाहिए, ये भी वैल्यू चाहिए, एक्सेप्ट 2 3, है ना, एक्सेप्ट 2 3। यूनियन आप बोल सकते हो क्या, बताइए? तो बोल सकते हैं 3 से लेके इंफिनिटी तक। एक तो तरीका ये है लिखने का, आप दूसरे तरीके से ये भी तो लिख सकते थे ना कि डोमेन
ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते थे रियल माइनस, ठीक है, रियल माइनस आप 2 से 3, रियल माइनस 2 से 3, ठीक है, रियल माइनस 2 से 3, रियल नंबर जितने हैं उसमें से 2 से 3 के बीच में आपको क्या करना है, घटा देना है, मतलब इसको छोड़ के एक्सेप्ट 2 3। अब देखिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट करली ब्रैकेट देते तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट 2 एंड 3 बस, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट देने का मतलब 2 से 3 तक के बीच के नंबर्स को छोड़ के बाकी रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लो, आपको इसको सेटिस्फाइड कराना है। क्लियर है? तो आपके साथ ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। अब पिछले सवाल की तरह इसको भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, बोलिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। माइनस कॉमन करके उधर भेज दिए तो माइनस, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है? आप लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिए आप, एक तो आपका माइनस 3 आएगा और एक क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? अब देखिए 3 से बड़ा 4 रख लो, 4 पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अब इधर आ जाए तो निगेटिव और फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आपको तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि x, यानी कि आपका जो यहाँ पे डोमेन है, डोमेन ऑफ f जो है कहां से कहां तक लाइक करेगा बताइए, तो -3 से 3 तक। समझ में आ रहा है? -3 से कहां तक लाइक करेगा, 3 तक। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देखो हमें तो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, यहाँ पे 0 से छोटा चाहिए इस फंक्शन का, और 0 से छोटा कहां पे है बताइए, तो -3 से 3 के बीच में। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? अगर 3 से बड़ा रखते हैं पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे अपने क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्लियर ये बात? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, दोस्त समझो इस चीज को। क्वेश्चन आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, आपके सामने क्या है, 5x प्लस 1, ठीक है, देन डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या है, ठीक है। फिर से वही बात आ गई आपके सामने कि 5x प्लस 1 को आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर है, तो बोल सकते हैं 5x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/5, है ना, -1/5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन f कितना हो जाएगा, तो -1/5 से बड़ा, यानी कि इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा है क्या? -1/5 से बड़ा, बड़ा है ना x की वैल्यू, कहां तक जाना है, तो इन्फिनिटी तक जाना है आपको। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रखें कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट का ही यूज होता है, कभी भी क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर, ठीक है, x माइनस 1/x माइनस 4, देन डोमेन ऑफ f, ठीक है, डोमेन ऑफ f, है ना। अभी ध्यान से देखिए यहां पे क्या है, समझिए इस बात को, x माइनस 1/x माइनस 4 है, ठीक है, क्लियर है, समझना। रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि समझना इस बात को आप लोग, यानी बोल सकते हैं कि x माइनस 1/x माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को, x माइनस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। 4 से बड़ा अंक रखो, 5 रख लो तो पॉजिटिव आ रहा है। 4 से अब इसमें आ जाएगा क्या आपका नेगेटिव, इधर आ जाओगे क्या पॉजिटिव, है ना। तो आपको क्या लग रहा है बताइए, कहां से कहां तक की चीजें पॉजिटिव हो रही है, मतलब आपका डोमेन ऑफ f कितना निकल के आएगा बताइए यहाँ पे। तो बोल सकते हैं कि 1 से क्या, 1 से माइनस इन्फिनिटी, है ना। 1 से कहां तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक। यूनियन बताइए कहां से, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है। 1 से आपका, आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, तो 1 तक, है ना। समझ में आ रहा है क्या, यूनियन। 4 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से अपन कहां गए, 1 तक पॉजिटिव। 1 और 4 को छोड़ दिए, उसके बीच के नंबर्स को छोड़ दिए, 1 एंड 4 को तो लेना है, 1 एंड 4 को लेना है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, क्लोज इंटरवल लगाया एंड फिर 4 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, समझने का प्रयास करें इस चीज को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर क्या है, cos 3x, cos 3x, देन डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, ठीक है। आपको डोमेन ऑफ f निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान दो, रूट के अंदर cos 3x है, तो रूट के प्रॉपर्टीज के साथ साथ cos का भी प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, cos 3x को यहाँ पे, cos 3x को क्या होना चाहिए बताओ, cos 3x को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। cos थीटा कहां से कहां के बीच में पॉजिटिव होता है, इस बात का ध्यान दो, आपने पढ़ा होता आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, एंड cos क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब कि यहां से प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि 3x जो है आपके लिए, cos 3x ले लो आप, यहाँ पे cos 3x बोल सकते हैं आपके लिए, ये जो एंगल की वैल्यू होगी क्या बताइए, माइनस पाई बाई 2 से बड़ी एंड पाई बाई 2 से क्या छोटी। समझ में आ रहा है क्या, 3 से डिवाइड कर दो तो माइनस पाई बाई 6 से बड़ा x एंड पाई बाई 6 से क्या छोटा। तो बताइए डोमेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन ऑफ f कितना हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में। क्लियर है, डोमेन ऑफ f कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, the domain of fx is equal to sin inverse 2x is, है ना। sin इनवर्स 2x का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। समझने का प्रयास करें यहाँ पे, ठीक है। शायद आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज क्या होता है, sin x का डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो sin इनवर्स x का क्या होता है बताइए, तो बोल सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में होता है ना। बोलो कहां से कहां तक होता है, तो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 2x है, ये तो चीजें अपने को पता है ना, sin इनवर्स x, यानी कि 2x बिलोंग्स करेगा कहाँ, तो -1 से 1 के बीच में, है ना। तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा मेरे दोस्त, तो -1/2 से 1/2 के बीच में। तो बोल सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, -1/2 से 1/2 के बीच में। क्लियर है कि sin इनवर्स x अगर होता है तो -1 से 1, तो यहाँ पे x की जगह कितना है, 2x है, तो अपन क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि लेट fx इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन x
ठीक है, देन डोमेन ऑफ एफ इज, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इज, है ना। अब सोचिए यहां पे ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं ना, तो ये एफ अपॉन जी के फॉर्म में आ रहा है, इसका तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरा रियल नंबर। डिपेंड कहां करेगा, ऊपर वाले पे, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। साइन इनवर्स एक्स का क्या आता है, -1 से 1 के बीच में आता है ना। कहां से कहां तक आता है, -1 से 1। एक तो आपके सामने पूरा रियल नंबर है, और दूसरा क्या, -1 से 1 के बीच में, है ना। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। तो ऊपर वाले पे अपन डिपेंड कर रहे हैं ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि -1 से 1 के बीच में एक जीरो भी आता है। अगर इसमें x की जगह 0 रख देंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हो जाएगा क्या, बताओ। तो बताओ, ऐसे सवाल करने की जरूरत है क्या, नहीं। यानी बोल सकते हैं यहां पे कि डोमेन ऑफ एफ, है ना, क्या आएगा बताइए, डोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट किसको करना है, 0 को। मतलब -1 से 1 के बीच में आप कोई भी संख्या ले लो, बट 0 मत लेना, ठीक है। 0 को छोड़ के बाकी सारे पीएच सेटिस्फाइड करें। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, fx इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देन आपको डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ निकालना है, ठीक है। समझने का प्रयास करना है। दो तरीके की बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो एक रूट वाला बात है, फिर साइन एक्स कॉस एक्स को अपने को इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। रूट के बाहर आएगा तो रूट के अंदर वाली चीजों को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बोल सकते हैं क्या यहाँ पे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। आप क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/√2 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, है ना। क्योंकि 1/√2 साइन कॉस π/4 लिख सकते हो, यहाँ पे साइन π/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि साइन x प्लस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है क्या ना, बताओ। तो बताओ साइन थीटा जो होता है कहां से कहां के बीच में पॉजिटिव होता है। तो बोलेंगे कि थोड़ा सा चार्ट बना लो कि साइन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है एंड सेकंड में, यानी 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव होता है, बाकी जगह वो नेगेटिव होता है। तो बोल सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, बताओ, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो 0 से बड़ा क्या, x प्लस π/4 एंड, ठीक है, 0 भी लेना है इक्वल टू एंड पाई से छोटा। π/4 को इधर लाओ, यानी कि -π/4 से बड़ा इक्वल टू x एंड इक्वल टू पाई माइनस π/4, यानी 4π में से पाई गया, कितना बचेगा, 3π/4, है ना। तो बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, बताओ, -π/4 से 3π/4। क्लियर है, डोमेन क्या होगा, -π/4 से 3π/4। कोई डाउट यहां तक आप लोगों को, नहीं। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि डोमेन कैसे निकालते हैं। मेरे बात का आप खासा ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। आपको इन्हीं सब सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना है। आपके पास जो भी एयरफोर्स की बुक है उनको ध्यान से 2-3 बार, 4 बार, 5 बार देखना है ना, ताकि आपको बिल्कुल एकदम तेजी के साथ आप इन सब क्वेश्चनों को बाहर करें, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपके सामने और मैं लेता हूं। क्वेश्चन क्या है कि लेट fx इज इक्वल टू, ठीक है, x अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2, then find
डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ एफ। समझने का यहाँ पे प्रयास करना, देखो ध्यान से समझो, इस x पे तो कोई डिपेंडेंट नहीं है ना, ये तो पूरे रियल नंबर पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन डिपेंड कहाँ करेगा, यहाँ पे, साथ साथ इसको जीरो भी नहीं होना है ना। चलो अब तो आगे देखो इस कैसे करेंगे, मतलब कि बोल सकते हैं इस चीज को अपन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है, ये जो है आपके सामने डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे देख लो कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। आप देख सकते हो तो x माइनस 2 डजंट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 डजंट इक्वल टू 0। अगले स्टेप में बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई x डजंट इक्वल टू 2 एंड x डजंट इक्वल टू 1। मतलब कि जो आप इस फंक्शन का डोमेन होगा वो 2 और 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 2 और 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर बोला जाए कि इसका डोमेन की बात करें तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा, में से एक्सेप्ट कर दो क्या, 1 एंड 2 को। डोमेन जो होगा पूरे रियल नंबर में कुछ भी रख लो, बस 1 और 2 को मत रखो। 1 और 2 जैसे ही रखोगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन में अपने को थोड़ा इस पे ही ध्यान देना चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि इसको अपने को क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए था। अगर ये 0 हो जाता तो सारा मामला क्या हो जाता, बिगड़ जाता। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, थोड़ा सा इसको समझिएगा। क्वेश्चन आपके लिए, इफ, ये भी आपसे ऐसे सवाल आ सकता है, इफ एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके सामने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे कह रहा है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड fx। अब आपको fx फाइंड करना है। समझना, ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके लिए। कैसे ऐसे सवाल को अटेम्प्ट किया जाता है उसको भी समझाता हूँ। एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स फाइंड करो। यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह एक्स हो तो क्या होगा, सामने क्या आएगा, ठीक है। क्लियर है, एक्स की जगह अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह एक्स हो तो आगे क्या आएगा। हो सकता है आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए, तो आप ऐसे मत करने लगने कि एक्स की जगह ये सारी चीजें पुट करना, नहीं, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या अपना क्या है। मैं मान लेता हूँ इसको y, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। इधर से लिखता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने क्या मान लिया, y। बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना आएगा, y स्क्वायर। यानी बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से कि समझो इस बात को, हमने इसको क्या माना है, y माना है। तो जैसे ही हमने इसको माना एफ वाई, तो इसके बदले में क्या निकल के आया, वाई स्क्वायर माइनस 2 आया कि नहीं, बताओ। यदि हमने इसको माना y, तो जो सामने वाली वैल्यू थी इसके लिए क्या निकल के है, वाई स्क्वायर माइनस 2 निकल के है ना। तो जहां y है वहां x डाल दो। यानी कि अगर बोल सकता हूं कि तो बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यही रहा आपका आंसर। समझ में आया क्या। यदि एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें फाइंड क्या करना था, एफ एक्स ही फाइंड करना था। समझ में आ रहा है क्या आप लोग करना क्या है, ठीक है। चलिए ये एक सवाल और देखते हैं आपके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्वेश्चन ये है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू आपके सामने क्या है, लॉग 1 माइनस एक्स, है ना, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इसका आपको करना क्या है, फाइंड डोमेन निकालना है। मैं लिख देता हूं फाइंड डोमेन, समझ लेना फाइंड डोमेन, ठीक है।
अब करना क्या है, इस फंक्शन का आपको निकालना क्या है, डोमेन। अब यहाँ पे एक तो लॉगरिथम फंक्शन है और एक रूट का भी बात करना है ना। तो लॉगरिथम फंक्शन कब डिफाइंड होता है ये बताओ। इस जगह पे जो होता है उसको तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इसको भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 हो सकता है, लेकिन इसको तो आपको ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं कि 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी x की वैल्यू को यहाँ पे बोल सकते हैं लेस देन 1 होना चाहिए, x उधर चला जाएगा, यानी x लेस देन 1। एक तो यहाँ से निकल के आया, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे x को 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे x के लिए दो बातें आ रही हैं, एक तो आपके सामने -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। 1 से बड़ा 2 रखो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना। अब देखो, अब जब दो फंक्शन का आपको इंटरसेक्शन लेना है तो कैसे लोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 को आपको लेना है, ये चीज आप ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे आपको 1 से छोटा चाहिए, क्या चाहिए, 1 से छोटा, 1 से छोटा। अभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐसे ले सकते हो, -1 से 1 के बीच में नहीं लोगे, नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे क्या करें कि 1 से छोटा लो, यानी इस 1 को छोड़ के आप इधर लेके आ जाओ। 1 से छोटा यही है ना। अब बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, समझो इस बात को। तो कॉमन तो यहीं से लेकर आगे है ना, तो बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बताइए। ऐसे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो -1 को ले लो, -1 से -∞ तक, यानी इन्फिनिटी से -1। क्लियर है, यानी कि -∞ से क्या आएगा, -1। तो ऐसे भी आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हो, कैसे करना था, देख रहे हो ना कैसे मैंने कर दिया, है ना। तो डायग्राम से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आप लोग को, या फिर आपका कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, है ना। दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन पार्ट को मैंने एक साथ कर लिया। क्लियर है, चलिए ये आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, f(x) इज इक्वल टू आपके सामने है 3e टू द पावर रूट अंडर, ठीक है, x स्क्वायर -1 इंटू लॉग x -1, ठीक है। आपको करना है क्या, फाइंड डोमेन करना है ना। देन आपको निकालना है डोमेन ऑफ f। क्लियर है, आपको क्या निकालना है, डोमेन ऑफ f, ठीक है। अब देखो सवाल को, यहाँ पे ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें दो फंक्शन है, f इंटू जी के फॉर्म में है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले e टू द पावर कुछ भी हो, 0 भी हो तो भी अपने को 1 आ जाएगा, खैर कोई नहीं। बट इसको तो आपको डिफाइन करना होगा ना, यानी बोल सकते हैं x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x -1 इंटू x प्लस 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि log x -1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या। वैसे भी देखो इन दो फंक्शनों में कॉमन क्या, x -1 को ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 0 बोला है, और यहाँ पे x -1 को क्या बोला है, ग्रेटर देन 0। तो ज्यादा आप दिमाग ना लगा के आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो बताओ, कि x की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। समझ सकते हो ना कि x -1, इन दोनों में इंटरसेक्शन अगर लोगे तो क्या आएगा, x -1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन क्या आएगा, 1, यानी x की वैल्यू, यानी कि जो डोमेन आपका है वो क्या आएगा बताइए, जो डोमेन है आपका 1 से लेकर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो क्लियर हो गया बात, आपका जो डोमेन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। क्लियर है, तो आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया ना। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अभी हम लोगों ने क्या डोमेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अगले क्लास में अपन रेंज और बाकी सारे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे फंक्शंस के, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।